कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज हरिद्वार से शुरू होकर सुल्तानपुर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा में मुख्य रूप से क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा व पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र वीरेंद्र रावत शामिल हुए। यात्रा के दौरान वीरेंद्र रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही है। हमारी यह यात्रा लोगों को जोड़ने का काम करेगी। हमारी यात्रा महंगाई के खिलाफ है, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। करण महारा ने बीजेपी सरकार व आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी व आरएसएस कार्यकर्ता देश को जातिवाद में बांटने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। करण महारा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था गिरी है, जिसकी जानकारी हम जनता को दे रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की फौज को किस तरह से कमजोर करने का काम किया है, उसकी जानकारी हम जनता को दे रहे हैं। उत्तराखंड में हाल ही में हुए घटनाक्रम से उत्तराखंड की जनता त्रस्त है, जिसकी पूरी जानकारी हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। करण महारा ने कहा कि उत्तराखंड में SSSC घोटाला हुआ, जिसकी जांच चल रही है, लेकिन जांच इतनी कमजोर तरीके से चल रही है कि उसमें लिप्त आरोपियों को जमानत मिल रही है। विधानसभा में नेताओं ने नैतिकता को ताक पर रखकर अपने रिश्तेदारों, परिवार के लोगों को नौकरी पर रख लिया, जिसमें बीजेपी के मंत्री से लेकर मेयर तक, राज्यपाल से लेकर सांसद तक सभी लोग शामिल हैं, लेकिन किसी ने भी माफी तक भारत जोड़ो यात्रा जब से राहुल गांधी जी ने कश्मीर कन्याकुमारी से निकाली है, तब से क्या राज्य सरकार, क्या केंद्र सरकार सब हिली पड़ी है। और ये यात्रा है महंगाई के खिलाफ, ये यात्रा है बेरोजगारी के खिलाफ, ये यात्रा है जो भाईचारा पूरे देश में भाजपा के लोग ख़त्म कर रहे हैं। ये उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आज पूरे देश में भाजपा जो है समाज को बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी एक गांधी जिन्होंने दांडी यात्रा निकालकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया, और आज दूसरा गांधी जो है तिरुवनंतपुरम से, केरला से लेकर कश्मीर तक निकाल रहे हैं यात्रा। और वो जो है इस यात्रा के माध्यम से देश को जोड़ने का काम करेंगे और देश को एक करने का काम करेंगे। पूरी तरीके से भारत को जोड़ने के लिए, भारत में से जो गंगा जमनी तहजीब को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने खंडित करने का काम किया है, उसको जोड़ने की एक मुहिम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शुरू की है। उसी का ये अंग है। मैंने इस यात्रा को उत्तराखंड में माणा गांव, जो चाइना बॉर्डर पे है, भारत का अंतिम गांव है, वहां से शुरू किया था। बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, घंटाकरण जी के मंदिर से इसकी शुरुआत हुई, और आज दूसरे फेज में हमने गंगा जी की आरती के साथ इस यात्रा को किया है, और सुल्तानपुर में हम इसका आज शाम का समापन कर रहे हैं। हमने इसको पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। आज से लेके इंदिरा जी का जन्मदिन जो 19 तारीख को है, उस दिन तक हर जिले में उत्तराखंड के भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। हम अमन चैन के लिए, भारत की शांति के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। जो घटनाक्रम देश में चल रहे हैं, जैसे हमारे अर्थव्यवस्था गिर रही है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अग्निपथ योजना से कैसे मोदी और मोदी की सरकार ने भारत की फौज को कमज़ोर किया, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर है। हर गाँव में आधा गाँव कम से कम फौजी है, और अब वो हमको एक्स फौजी नहीं देखने को मिलेंगे। ये चिंता का हमारा विषय है। देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, और बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, क्योंकि मोदी की सरकार में नौकरियां खत्म की जा रही हैं, बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड में तो उससे भी बड़ा कांड हो गया। SSSC का आपने देखा, इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसमें अभी जांच चल रही है, और जांच भी इतनी कमज़ोर करी गई कि अपराधी लगातार उनकी जमानतें हो रही हैं। विधानसभा में नेताओं ने पूरी नैतिकता को ताक में रखकर अपने परिवार के लोगों को नौकरी में लगाने का काम किया, जिसमें बीजेपी के मंत्री से लेके राजभवन में बैठे इनके राज्यपाल से लेके इनके मेयर से लेके इनके राज्यसभा के सांसद तक शामिल हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अंकिता भंडारी का मर्डर केस, पिंकी का मर्डर केस, ममता का अभी तक गायब होना, यह हमारे लिए चिंता का विषय है, और जांच को दबाया जा रहा है। सबूतों को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। वो आखिर कौन वीआईपी है जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग हमारी अंकिता भंडारी से की गई थी, जिसने अपनी जान दे दी, लेकिन गलत काम नहीं किया। ये सारे विषय हम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं बड़े भाई, और भारत के अमन चैन की मांग भी हम कर रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सब एक रहो। जो दंगा कराने वाले हैं उन लोगों से सतर्क रहो, और देश को एकता के सूत्रों में बांधकर मजबूत करने का काम करें।